दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गियर बॉक्स के बारे में, स्पेशली मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने दोस्तों डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ गियर्स के बारे में, क्योंकि गियर बॉक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप के गियर्स होते हैं जो कि कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों गियर बॉक्स ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, स्पेशली मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, जिसमें आप ये डिस्कस करेंगे कि गियर्स क्या हैं, गियर बॉक्स क्या है, उसके पर्पस क्या है, मैनुअल ट्रांसमिशन कितने तरीके के होते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद है दोस्तों तो एक लाइक कमेंट, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं टेक्निकल वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए अपना स्क्रीन शेयर करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और टॉपिक दैट इज ट्रांसमिशन सिस्टम। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। और इसके अगले सीरीज में हम बात करेंगे दोस्तों, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना चाहिए कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है और ये कितने तरीके के होते हैं। तो इस वीडियो में हम दोस्तों यही सब डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम का मीनिंग दोस्तों अगर बेसिकली बेसिक कंसेप्ट के तौर पे समझा जाए तो समथिंग इज ट्रांसमिटिंग, यानी द सिस्टम व्हिच कैन ट्रांसमिट समथिंग इज नोन एज ट्रांसमिशन सिस्टम। और गियर बॉक्स के बारे में हम बात करें, ट्रांसमिशन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल के बारे में बात करें दोस्तों, इट मीन्स इट्स ट्रांसमिटिंग द पावर टू द व्हील एज पर द रिक्वायरमेंट इज नोन एज ट्रांसमिशन सिस्टम। यानी जो दोस्तों इंजन से पावर जो जनरेट हो रहा है उनके पावर को एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रोड कंडीशंस, व्हील्स को जो पावर मिल रहे हैं, जो टॉर्क मिल रहे हैं, दिस सिस्टम इज नोन एज ट्रांसमिशन सिस्टम। दोस्तों ट्रांसमिशन सिस्टम को जनरली अपने मैनुअल लैंग्वेज में हम गियर बॉक्स बोलते हैं। और गियर बॉक्स हम सब जानते हैं, जनरल भाषा में बोलते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली टर्म में बजाय तो उसको ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों गियर बॉक्स क्या है। गियर बॉक्स बेसिकली मॉडिफाई करता है, ट्रांसमिट्स करता है टॉर्क और पावर को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोड कंडीशन। जैसे जैसे एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि अगर रोड फ्लैट होती है दोस्तों, रोड काफी अच्छी होती है, अगर हाईवे की बात करें तो वहां पे हम टॉप गियर यानी 4 नंबर और 5 नंबर गियर में हम गाड़ी को स्मूथली रन करते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं अगर हम ऑफ रोड कंडीशंस में चले जाते हैं तो वहां पे गियर्स 2 या 3 नंबर में ही ड्राइव कर पाते हैं, बिकॉज वहां पे हमें कम जो स्पीड की कम रिक्वायरमेंट होती है, टॉर्क की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों इस अगर गियर बॉक्स का रोल ना हो दोस्तों तो हम रोड कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसके पावर को, उसके टॉर्क को एज पर द रोड कंडीशन, एज पर द रिक्वायरमेंट हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें दोस्तों गियर बॉक्स क्या है, तो द अमाउंट ऑफ द सिस्टम विच do the amount of modification of torque required is decided by driver is actually actuated by a gear lever which selects a gear ratio। हमारे अगर बात करें गियर बॉक्स में दोस्तों, गाड़ी में ड्राइवर के पास एक गियर लीवर होता है जिसके थ्रू हम गियर को चेंज करते हैं। तो वो कब चेंज होता है, वो ड्राइवर्स रोड के हिसाब से और रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो गियर रेशियो को चेंज करता है। एक एग्जांपल लेने की बात करें दोस्तों, अगर कहीं रोड काफी स्मूथ है तो वहां पे जो गियर जो होता है, गियर रेशियो 4 या 5 नंबर में हम उसे रन करते हैं, राइट। अब बात करेंगे दोस्तों सिंपल सी जैसे बात करें ट्रांसमिशन सिस्टम का दोस्तों, तो जो पावर जनरेट हो रहा है इंजन के अंदर, उस पावर को हम क्या कर रहे हैं, व्हील्स तक पहुंचा रहे हैं व्हीकल को रन करने में। और कौन सा सिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है उस पावर को व्हील्स तक पहुंचाने में, वो कहलाता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। आप इस ग्राफ से आप इजिली देख सकते हैं, हमारा माउस का स्क्रॉल आप इजिली देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि इंजन के अंदर पावर है, पावर्स के बाद फिर यहाँ पे एक फ्लाईव्हील लगी है, फ्लाईव्हील से क्लच अटैच्ड है दोस्तों, और उसके बाद ये गियर आपको दिख रहा है। इसी गियर के वजह से जो पावर जनरेट हो रही, पावर इंजन तो कांस्टेंट पावर, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली पावर जनरेट कर रहा है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कब करना है और कैसे करना है, किस कंडीशंस में कितने पावर्स का यूटिलाइजेशन व्हील्स को सप्लाई करना है, ये सारी चीजें गियर्स रेशियो करता है, गियर बॉक्स करता है। और ये मेंटेन मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ड्राइवर के द्वारा एक्चुएटेड होता है।
सो दोस्तों बात करेंगे कि पर्पस क्या है गियरबॉक्स का। बहुत सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि इट हेल्प्स टू इंजन टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द ड्राइविंग। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पावर तो रनिंग में है, इंजन को अगर हम रन कर दें फिर भी व्हीकल रन नहीं करता है, उस कंडीशन में क्या होता है हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो डिसंगेज रहता है, ताकि पावर जो है व्हील्स तक सप्लाई ना हो और गाड़ी अननेसेसरी मूव ना करे। दूसरी कर पॉइंट में इट हेल्प्स द रनिंग इंजन कनेक्ट टू द ड्राइविंग व्हील स्मूथली विदाउट शॉक। इसके बाद दोस्तों इट प्रोवाइड्स द लेवरेज बिटवीन द इंजन एंड द ड्राइविंग व्हील्स टू बी वैरिड एज पर द वेरी रोड कंडीशन। क्या करते हैं वेरिएशंस के हिसाब से पावर्स को सप्लाई करता है व्हील्स के पास, जो पावर जो इंजन के अंदर जनरेट होती है। और उसके बाद इट हेल्प्स द ड्राइविंग व्हील्स टू ड्राइव एट अ डिफरेंट स्पीड विच ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब बात करते हैं दोस्तों गियर बॉक्स। बेसिकली पर्पस हमने समझा कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है। अब समझेंगे हम दोस्तों कि गियर बॉक्स किस तरीके से क्लासिफाई है, कितने तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें मेजरली, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो गियर बॉक्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। नंबर वन स्टेप्ड ट्रांसमिशन और दूसरा स्टेप्ड लेस ट्रांसमिशन। दोस्तों डायरेक्टली हम मैनुअल ऑटोमेटिक पे चले जाते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन उस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। स्टेप ट्रांसमिशन और स्टेपलेस ट्रांसफर, फर्दर स्टेप ट्रांसफर को हम क्लासिफाई करते हैं तो मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर जाते हैं। स्टेप ट्रांसफर उसे बोलते हैं जो दोस्तों स्टेप्ड में हम गियर रेशियो को हम चेंज करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। लेकिन स्टेपलेस ट्रांसमिशन दोस्तों उसमें गाड़ी अपने अकॉर्डिंगली स्पीड के अकॉर्डिंगली गियर को वो चेंज करता है, जिसे हम स्टेपलेस ट्रांसमिशन करते हैं। नाम से अपने आप ये डिसाइडेड है, नाम से अपने अपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और जो कि हमेशा बेसिकली टू व्हीलर्स के स्कूटी वगैरह में देखने को मिलता है, उसमें कोई गियर्स वेयर्स नहीं होते दोस्तों, स्टेपलेस ट्रांसमिशन होता है। एज पर द स्पीड वेरिएशन गियर्स ऑटोमेटिकली आपको चेंज होते हैं और आपको फील भी नहीं होता, इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो स्टेप ट्रांसमिशन फर्दर अगर हम बात करें दोस्तों, मैंने बताया कि स्टेप ट्रांसमिशन क्या है दोस्तों, कि स्टेप ट्रांसमिशन वैसे ट्रांसमिशन को बोलते हैं जो स्टेप्ड में गियर रेशियो को चेंज करता है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द ड्राइवर्स रिक्वायरमेंट, एज पर द रोड कंडीशंस। तो इसको फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे दोस्तों बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन में और दूसरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अब बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में स्पेशली कि मैनुअल ट्रांसमिशन क्या है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या है। उसको समझने से दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि गियर बॉक्स का जो बेसिक कंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है। इसके पहले दोस्तों हमने गियर्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, स्पर गियर क्या है, बेवल गियर क्या है, हेलिकल गियर क्या है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कंस्ट्रक्शंस की हम बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक क्लच शाफ्ट है। ये क्लच शाफ्ट जो है ये इसको मेन शाफ्ट बोल सकते हो, जो कि क्लच से अटैच्ड होता है। जैसे इंजन होता है दोस्तों, इंजन से हमारा पावर आया जो कि फ्लाईव्हील से कनेक्ट होता है, फ्लाईव्हील के थ्रू फिर क्लच को आता है और क्लच के शाफ्ट से आपका मेन शाफ्ट कनेक्ट होता है। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं क्लच शाफ्ट है, क्लच शाफ्ट के अकॉर्डिंगली उसी के पैरेलल में अगर आप देखें तो एक आपका ये काउंटर शाफ्ट दे रखा है दोस्तों। काउंटर शाफ्ट पे भी गियर्स लगे हुए हैं और उसके अपोजिट मेन शाफ्ट लगा है। तो ये बेसिकली आपको समझना जरूरी है दोस्तों कि जो क्लच से जो शाफ्ट अटैच्ड है दैट इज नोन एज क्लच शाफ्ट, उसी के इन लाइन में उस शाफ्ट को हम बोलते हैं मेन शाफ्ट। उस पे भी आपके गियर्स अटैच्ड होते हैं। उसके अलावे आपके काउंटर शाफ्ट होते हैं और इसी का केमिस्ट्री, इसी का अगर हम बात करें मैकेनिज्म जो है एक गियर बॉक्स को डिफाइन करता है। अब बात करेंगे दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की। जैसा कि मैंने बात किया कि स्टेप्ड ट्रांसमिशन फर्दर कैन बी क्लासिफाइड एज अ टू टाइप्स, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन क्या है दोस्तों कि वी नीड टू नो चेंज द गियर एज पर आर रिक्वायरमेंट मैनुअली। यानी कि आप ड्राइवर का एंगेजमेंट मैनुअल ट्रांसमिशन में ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे खुद से मैनुअली चेंज करना होता है। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में दोस्तों मैनुअल ड्राइवर का एंगेजमेंट कम होता है। तो इससे इसे चेंज करने के लिए ड्राइवर शुड बी अटेंटिव। ही इज he needs to select the gear as per the requirement, as per the road conditions। और आपने देखा होगा दोस्तों कि आपको इस तरीके का गियर लीवर पे ये मार्किंग दिखता है कि किस डायरेक्शन में कौन से गियर आपको गियर नंबर आप लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 और एक रिवर्स गियर।
तो ये केमिस्ट्री भी हमें अभी आपको ये समझना होगा दोस्तों कि मैनुअल ट्रांसमिशन क्या है। द मैनुअल ट्रांसमिशन which the gear needs to be changed manually with the help of driver engagement। अब बात करते हैं दोस्तों मैनुअल गियर बॉक्सेस में कि ये कितने तरह तरीके के होते हैं। दोस्तों अगर आप ये इमेज देखें, पहला इमेज देखें स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। इसमें जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि एक मेन शाफ्ट होता है, एक काउंटर शाफ्ट होता है। ये वाला आपका मेन शाफ्ट है जो कि उससे आउटपुट शाफ्ट वो फर्दर पावर ट्रांसमिट हो जाता है आउटपुट की तरफ। और ये आपके काउंटर शाफ्ट है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो बहुत पहले यूज होते थे इस टाइप के गियर स्लाइडिंग में, नाम से डिफाइन है दोस्तों स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। इट मीन्स जब आप गियर चेंज कर रहे होते हो दोस्तों तो इसमें क्या होता है, ये शाफ्ट जो है वो स्लाइड होते हैं और ये व्हील्स जो होते हैं एक दूसरे से इंगेज्ड होते हैं और पावर ट्रांसमिट होता है। यानी दोस्तों ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म बोल सकते हो आप। नॉइजी एप्लीकेशंस था पहले तो। और ये एक बार स्लाइड होने के बाद गियर जो होते थे एक दूसरे से यहाँ पर मेश होते थे, तब जाकर पावर ट्रांसमिट होता था। तो इस टाइप के गियर को हम बोलते हैं दोस्तों स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इसका कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों रिटर्न में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं भी डाउट आपको फील हो तो आप डेफिनेटली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको इस पर रिवर्ट करूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दोस्तों उसके बाद हम बात करें कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स की। फर्दर जब दोस्तों इसको क्लासिफाई मतलब अपग्रेड किया गया स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स को, तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पर इस वाले को देखें आप, तो इसमें काउंटर मेन शाफ्ट है ये और ये काउंटर शाफ्ट है। इसमें जो स्लाइडिंग करने की वो थी, स्लाइड करने पे क्या होता था दोस्तों कि आपको गियर जब स्लाइड करके चेंज करते तो काफी नॉइज होता था। उस चीज को ऑब्सोलेट करने के लिए गियर की मैकेनिज्म को सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, गियर ये जो दिख रहे हैं दोस्तों मेन गियर्स, मेन शाफ्ट पे जो गियर्स लगे हुए हैं और जो काउंटर शाफ्ट पे जो गियर्स, ये कॉन्स्टेंटली हमेशा मैच रहते थे और ये रोटेट करते रहते थे। लेकिन इसको इंगेज करने के लिए हमने क्या किया, डॉग क्लच का यूज किया, फॉर्क का यूज किया। देख सकते हैं अब इसको हम फॉर्क बोलते हैं, दोनों गियर के बीच में लगा हुआ है। तो जितने भी गियर नंबर को लगाना था, जितने भी गियर रेशियो की रिक्वायरमेंट थी, इसको सिर्फ और सिर्फ पूरे व्हील्स को, पूरे गियर्स को ना मूव करा के सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्क को मूव करा करके इंगेज करके आपको क्या बोलते हैं उसको, गियर को इंगेज कराया गया और उस तरीके से अब तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें स्लाइडिंग मेश और कांस्टेंट मेश की दोस्तों, तो कांस्टेंट मेश में अगर हम बात करें तो इसमें गियर्स को स्लाइड करने की जरूरत नहीं होती थी। इसमें आपको इसका जो रोल होता था दोस्तों, ये रोल आपके फॉर्क की वजह से फॉर्क का मूवमेंट बढ़ गया, क्योंकि गियर ऑलरेडी कॉन्स्टेंटली मेश्ड ही रहते थे। only needs to think that we need to engage that gears to as per our requirement। नेक्स्ट है दोस्तों अगर हम बात करें सिंक्रोमेश गियर। सिंक्रोमेश गियर जो दोस्तों है ये बेसिकली वेरी सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर टू नो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। लेकिन इसमें एक चीज था कि कांस्टेंट मेश में दोस्तों जब हम ये फॉर्क को इंगेज करते थे तो इसमें काफी नॉइज होता था और टीथ सेम स्पीड पे इंगेज नहीं होते थे, दोनों का स्पीड डिफरेंस यानी इसका और इसका स्पीड डिफरेंट अलग अलग होता था दोस्तों, जिसकी वजह से नॉइज होती थी और टीथ पे भी इफेक्ट आता था, इम्पैक्ट आता था और टीथ जल्दी टूटने के चांसेस रहते थे और इससे मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। यानी कंपैरेटिवली स्लाइडिंग के कंपैरेटिवली कांस्टेंट तो अच्छा था, लेकिन इसमें भी नॉइज की प्रॉब्लम थी, ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। उसको अवॉइड करने के लिए दोस्तों कंस्ट्रक्शंस को सेम रखा गया, लेकिन फॉर्क को दोस्तों अगर हम बात करें इस फॉर्क को रिप्लेस किया गया इस सिंक्रोनाइजर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सिंक्रोनाइजर लगा हुआ है। इस सिंक्रोनाइजर का मेन जो ये गियर्स ऑलरेडी इंगेज्ड रहते थे। सिंक्रोनाइजर का मेन फंक्शन क्या होगा दोस्तों कि स्पीड को सिंक करके जिस गियर को इंगेज करना है उसके ये कोन जो बने हुए हैं उसके स्पीड को और सिंक्रोनाइजर के स्पीड को सिंक करके वो गियर को इंगेज करता था। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता था दोस्तों कि दोनों सेम स्पीड पे होने की वजह से दोनों के बीच जो मेशिंग की टेलेशन जो नॉइज होती थी वो बिल्कुल ऑब्सोलेट हो गई।
स्पीड बिल्कुल स्मूथ हो गई और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि सडन इम्पैक्ट अब इंगेजमेंट की वजह से नहीं आते थे। तो ये दोस्तों तीन मेन तरीके के आपको मैनुअल गियर बॉक्स है: स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स एंड सिंक्रोनाइजर मेश गियर बॉक्स। इसके अलावा दोस्तों ये आपको ईपी साइक्लिक गियर बॉक्स भी, लेकिन बहुत रेयरली यूज होते हैं। हालांकि हेवी कमर्शियल वर्क्स में ये काफी ज्यादा यूज होते हैं। इसमें एक सन गियर और सन गियर्स होते हैं और प्लानिटरी गियर्स होते हैं। इनका मैकेनिज्म को हम ईपी साइक्लिक गियर मैकेनिज्म बोलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि मैनुअल गियर बॉक्स का क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो जैसा कि मैंने बताया कि द व्हीकल इज मोर अट्रैक्टिव टू द ड्राइवर, क्योंकि उसमें एक लीवर दे रखा होता है दोस्तों। उसको वो काफी एक्साइटेड होता है सो गियर को चेंज करने के लिए। एंगेजमेंट की वजह से ड्राइवर का टेंशन बना रहता है, इसलिए ड्राइवर को ये काफी मैनुअल व्हीकल काफी पसंद है, क्योंकि ही शुड फील व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल। दूसरा है दोस्तों कि द ड्राइवर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गियर्स एंड वेट टू शिफ्ट द गियर। एब्सोल्युटली राइट। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों कि जब ड्राइवर जब गाड़ी रन करता है तो उसका ऊपर स्पीड के अकॉर्डिंग कंप्लीट कंट्रोल होता है, और उस कंट्रोल के अकॉर्डिंगली वो स्पीड और गियर्स का रेशियो अपने हिसाब से वो मेंटेन करके रखता है। अ, उसके अलावा द कॉस्ट ऑफ द मैनुअल व्हीकल इज लोअर देन दैट। ऑब्वियसली कॉस्टिंग जो है दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन से कंपैरेटिवली लोअर प्राइस पे आपको मार्केट पे अवेलेबल है। ट्रांसमिशन कॉस्ट इज लेस फॉर रिपेयर। अगर हम बात करें दोस्तों मेंटेनेंस पर्पज से भी, तो इसका कॉस्ट कम होता है। इट प्रोवाइड्स द बेटर माइलेज। अब बात करते हैं दोस्तों डिसएडवांटेज की। मैनुअल ट्रांसमिशन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, और ट्रैफिक में हम इतना ज्यादा फंसे होते हैं कि हमें बार बार गियर चेंज करना पड़ जाता है। 2 गियर, 1 गियर, 3 गियर, 4 गियर। उस केस में हम काफी एनोइंग हो जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम का। इसके अलावा अ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि एक कोई लर्निंग नहीं है प्रॉब्लम्स की टू द न्यू ड्राइवर। नई ड्राइवर्स को प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, कभी अगर गियर फंस जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों जब हम किसी हिली एरिया पे हम स्लोप कंडीशंस पे ड्राइव करते हैं, तो कोई नए ड्राइवर के लिए काफी डिफिकल्ट होता है उसको कंट्रोल करना। वो गियर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज है। एंड द हैंड्स एंड फीट कैन हर्ट व्हेन यूजिंग द गियर्स एंड क्लच। उसके बाद दोस्तों जब हम गियर और क्लच के कॉम्बिनेशन मेंटेन करते हैं, और हम तो अगर हम टोटली वेल ट्रेंड नहीं है तो हमारे हैंड्स को और फीट को भी हट के डैमेज या हट हो सकते हैं। तो ये सारे से बेसिक एक डिसएडवांटेज है मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने पसंद किया है, आपको ऐसा लगा है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन वैल्यूज ऐड की हैं, तो दोस्तों लाइक जरूर करना इस वीडियो को, कमेंट का जरूर करना दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने। टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित व्यस्त। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।